हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 6.4 पढ़ाया जा रहा है और 6.4 के एक लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन और दो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचा हुआ है, जिसको हम आज के क्लास में बता देंगे। तो आइए 7 नंबर को पहले समझिए। देखिए, 7 नंबर में दिया गया, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि वर्ग है ए बी सी डी और इस वर्ग का एक भुजा हम बीसी मान लिए और बीसी जो भुजा है ना, इस भुजा पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिए जिसका नाम है बी सी क्यू। फिर कह रहा है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये जो वर्ग है ना अपना, इसी वर्ग का एक विकर्ण या मान लिए बीडी, अब बीडी विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज भी हम बना दिए यहां पे और इसका नाम हम लिख दिए क्या, बीडीपी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भुजवा पर जो बना है ना समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, और फिर ये जो विकर्ण पर बना है ना समबाहु त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी हाई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का हाफ होगा। यही हमें निकालना है। यानी कि हमें निकालना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है? कि ये जो भुजा पर बना हुआ त्रिभुज है, ये हाफ होगा विकर्ण पर बने हुए त्रिभुज के। यानी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीक्यू बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी। ये हमें सिद्ध करके देखना है। तो आइए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। यहां पे हम प्रमाण में लिख देते हैं। चलिए, एक लाइन हमने लिखा, माना कि, ठीक है, वर्ग की भुजा, माना कि वर्ग की भुजा बीसी बराबर एक्स। वर्ग की जो भुजा है ना ये बीसी, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको एक्स मानेंगे तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं इसलिए वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणे भुजा। तो भुजा को तो हम एक्स माने हैं ना, तो विकर्ण इसका क्या है, विकर्ण है बीडी, तो लिख देंगे इसलिए बीडी बराबर कितना हो जाएगा, √2, और भुजा को एक्स माने तो यहाँ एक्स लिख देंगे। तो विकर्ण हो गया √2x, तो यहां पे हमने लिख दिया √2x। ठीक है, अब आगे चले तो यहां पे ये दोनों ट्रायंगल का हमें क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू। चलिए रेशियो निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी पी। ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज है ना, तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो बीसी क्यू माने ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें भुजा है आपका बीसी, तो यहां लिखेंगे बीसी का स्क्वायर। अब बटा नीचे इसके लिए भी फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये त्रिभुज है बीडीपी, बीडीपी, तो इसका भुजा है आपका बीडी, तो यहां पे लिखेंगे बीडी का स्क्वायर। तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा। तो बताइए बीसी कितना बचा, यहां लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी बराबर हो जाएगा, बीसी कितना है, तो बीसी है x, तो यहां x का स्क्वायर। अब बीडी कितना है, तो बीडी है √2x, तो √2x का स्क्वायर कर देंगे। तब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी क्यू अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी बराबर, देखा जाए तो इधर x स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर से रूट कट गया तो खाली 2 और फिर ये x स्क्वायर तो बचेगा ही। तो यहां x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा देंगे, एक बार में ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, इसलिए एरिया ऑफ बी सी क्यू बराबर 1/2 और ये भाग में है, इसको उधर भेजेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी। और यही चीज हमें सिद्ध करके भी दिखाना था, तो इसको भी हम सिद्ध कर लिए। ये 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझे। अब आइए इसके बाद 8 और 9 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 8 और 9 नंबर में जो दो ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप समझेंगे। कह रहा है कि एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी बीसी का मध्य बिंदु है। पहली चीज कि दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होता है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि डी बीसी का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं जिसका नाम लिख देते हैं ए बी सी,
और डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है, तो बीसी का मध्य बिंदु हम डी बना दिए और फिर यहां एक त्रिभुज की रचना किए जिसका नाम रखना है DEF। और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और एबीसी भी एक समबाहु त्रिभुज है और दोनों समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है। तो जब दोनों समरूप होगा तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो चूंकि ये मध्य बिंदु से ये बना है इसलिए इसका भुजा हाफ होगा बड़ा वाला त्रिभुज की अपेक्षा। तो बड़ा वाला त्रिभुज का अगर भुजा आप 2x मानते हैं तो छोटा वाला का हाफ हो जाएगा, यानी केवल x रहेगा। और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ऊपर 4 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। तो इसका आंसर हो गया 4:1, यानी 4:1। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब यहां भी ध्यान देंगे, इसको अगर उल्टा करेंगे ना जैसे 1:4 तो वो भी ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसमें पहले त्रिभुज एबीसी दिया है, यानी पहले बड़ा वाला त्रिभुज का नाम दिया है, तो इसलिए बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे और छोटा वाले को नीचे लिखेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भुजा का अनुपात जब 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात तो भाई भुजाओं के अनुपात के भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 16:81, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये 8 और 9 बना लिया। अब ये एक्सरसाइज 6.4 समाप्त हो गया और इसके बाद हम आपको बताएंगे 6.5 को स्टार्ट करने से पहले पाइथागोरस प्रमेय और इस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस प्रमेय को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब के